This meeting is being recorded. तो हम लोग जो फ्लक्स के बारे में देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स और जो गॉस लॉ से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट देखे कि जो फ्लक्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जीरो है तो किस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस जीरो होगा हमारे पास यहाँ पे। तो कौन कौन कब कब जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे थ्री सिमेट्रिकल रीजन में, थ्री सिमेट्रिकल केस में होगा हम लोग। पहला हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है, और स्फेरिकल सिमेट्रिक बेसिकली हम लोग यहाँ पे होगा टोटल सरफेस चार्ज कांस्टेंट रहेगा या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा या ओनली फंक्शन ऑफ आर होगा। सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक होगा हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट इन लेंथ है, आपको लगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा तो उस केस के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिग्मा पे या सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। और प्लेन सिमेट्री जब बोलेंगे तो इनफाइनाइट, ठीक है, इन एक्सटेंशन जो हम लोग का प्लेन होगा हमारे पास यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा कि यही तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे ही जब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, या ये इस केस में ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हम लोग यहाँ पे जीरो होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक, इसी को बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट सिमेट्री, एक पॉइंट के अराउंड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिमेट्रिक हम लोग देखेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री या सिलेंड्रिकल सिमेट्री हम लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, और प्लेन सिमेट्री, ठीक है, जो जिसको आप कभी कभी हम लोग यहाँ पे पिल बॉक्स हम लोग यहाँ पे बोला जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया हम लोग, जैसे स्फेरिकल सिमेट्रिक केस यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग केस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहला आप देखना हम लोग यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो गॉस लॉ कैसे यूज़ करेंगे ये बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले गॉस लॉ यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे ये डॉट डॉट वाला भी भूल जाइए, ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। आप इसका जो वीडियोस है वो देखिए हम लोग यहाँ पे, अभी तो हम लोग रिकेप करें हम लोग यहाँ पे। तो एक चार्ज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे स्फीयर है यहाँ पे दिया गया है, ये हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसपे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है हमारे पास यहाँ यूनिफॉर्मली हम लोग सिग्मा कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया है हम लोग यहाँ पे कि गॉस लॉ कैसे यूज़ करेंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखिए हम लोग यहाँ पे कि इन साइड, ठीक है, अगर आप ये मैं एक ये लिया यहाँ पे सिग्मा में यहाँ पे दिया हूँ बेसिकली, तो क्या इन साइड हम लोग यहाँ पे कोई चार्ज है हम लोग यहाँ पे, नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ये चार्ज है इनसाइड, नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा थ्रू, अगर यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट में इनसाइड बनाऊंगा तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बनाया था हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास यहाँ। क्या बोला है कि इफ, ठीक है, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा इनसाइड। अब मैं आउटसाइड देखूंगा तो आउटसाइड में एक स्पेयर बनाऊंगा यहाँ पे जी, तो आउटसाइड जो स्पेयर है वो हम लोग का क्यू इनक्लोज क्या जीरो है क्या, नहीं है, नॉन जीरो है हमारे पास, कुछ चार्ज इनक्लोज करेगा यहाँ पे जो सरफेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिटेल से आप इसको देखना है हम लोग यहाँ पे। अभी तो हम लोग यहाँ पे रिकेप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, आपको डिटेल से इसको समझना है, तो आप जो वीडियोस हैं उसको लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉपरली उसको समझिए हम लोग। पॉइंट समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या गया हम लोग यहाँ पे, ये चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, प्लस सिग्मा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस सिग्मा का कॉम्बिनेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो देखो इन साइड क्या होगा, इन साइड अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे इस तरीके से मान लो तो प्लस सिग्मा है इधर और माइनस सिग्मा भी डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग यहाँ पे। तो इन साइड क्या हो जाएगा, इस इन साइड क्यू इनक्लोज देखेंगे तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड जीरो हो जाएगा। ऐसे है क्या हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कि ये तभी होगा जब आपका सिग्मा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा। यही चीज़ों के लिए आपको, ठीक है, ये एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमारे पास यहाँ, है ना। अभी हम लोग वही कर देंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे सिग्मा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे होगा। तो यही चीज़ आपको बताया गया हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो है, अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज जीरो ओनली इन द थ्री फॉलोइंग केसेस, स्फेरिकल सिमेट्रिक जहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट होना चाहिए या रो कांस्टेंट होना चाहिए, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक जो इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा जहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट होगा और रो कांस्टेंट होगा, और प्लेन सिमेट्रिक। तो ये आपको देखना पड़ेगा अभी हम लोग,
कांस्टेंट मतलब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सब जगह यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये दो बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था कि यही चीज़ को आपको समझने के लिए कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे समझ में आया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू इनक्लोज, ठीक है, इवन इफ क्यू इनक्लोज जीरो है, या तुम बोल सकते हो कि फ्लक्स जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा इनसाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा हम लोग यहाँ पे सरफेस पे हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इनसाइड भी जीरो नहीं होगा और आउटसाइड भी, इवन इफ आप देखोगे ओवरऑल प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा तो हो रहा है बोल रहोगे, क्यू इनक्लोज जीरो हो जाएगा बोल रहोगे, एक सरफेस बनाओगे हम लोग यहाँ पे इनक्लोज करने के लिए, फिर भी वहाँ पे जीरो नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द बोथ सरफेस हम लोग यहाँ पे जीरो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है हमारे पास यहाँ पे। इसका और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग का वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, दिया गया हम लोग यहाँ पे स्फीयर दिया गया है, तो वहाँ पे रो कांस्टेंट है और वहाँ से, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे ये बताया गया हम लोग यहाँ पे कि ये इस तरीके से एक स्फीयर दिया गया हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से आप ये बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर में से एक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्ट हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उस, ये हम लोग यहाँ पे रो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे इनसाइड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जीरो होगा क्या? आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड हम लोग यहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस केस में जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर ये जस्ट एरिया पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस एरिया पे हम लोग यहाँ पे इवन इफ आप यहाँ पे देखेंगे कि क्यू इनक्लोज यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर एक आप लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्यू इनक्लोज इवन इफ यहाँ पे इनसाइड जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या है कि जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो इसी टाइप का हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो, ठीक है, डिटेल से देखना है हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स कहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है, डिटेल से हम लोग यहाँ पे जो वीडियोस में हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे। अभी तो आपको जस्ट रिकैप के लिए बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया हम लोग यहाँ पे, तो उन क्वेश्चन को आपको, ठीक है, जो अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझिए हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे फ्लक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट होगा, या जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा। तो कहाँ को जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है जी, और जहाँ पे जीरो नहीं होगा वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज देखिए हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स देखिए हम लोग यहाँ पे, और किस किस एरिया में क्या हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो बेसिकली जो गॉस लॉ है हमारे पास यहाँ पे, तो गॉस लॉ क्या बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि गॉस लॉ ये बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है हम लोग। तो ई डी और डी एस के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सब में हम लोग यहाँ पे सरफेस लिमिट आपको पता होगा, तो इस टाइप के जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन और इसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखते हैं जो गॉस लॉ के ही है हम लोग यहाँ पे। तो ये आप देखिए हम लोग यहाँ पे कि इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखो, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसका हम लोग फ्लक्स को हम लोग का क्या है मैथमेटिकल फॉर्म ई डॉट डी एस। तो ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस क्यू इनक्लोज हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट द चार्ज इनक्लोज क्यू इनक्लोज। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ओब्वियसली यहाँ पे ई दिया दिया है, तो सरफेस जो इनक्लोज कर रहा है वहाँ से चार्ज इनक्लोज यहाँ पे क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन इफ चार्ज इनक्लोज दिया है देन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ओनली थ्री केस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, जो ऊपर में बताया गया था वही चीज़। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों को माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि अगर मेरे पास, ठीक है, ई गिवन है तो इसका इंटीग्रेट करके मैं क्यू इक्वल्स तो फाइंड आउट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास क्यू गिवन है तो ई यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ओनली थ्री सिमेट्री केस में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री, जो आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ई डॉट डी एस इक्वल टू जो क्यू बाई एप्सिलॉन है हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखो फाइनाइट लेंथ का है हम लोग यहाँ पे तो नहीं होगा, दिस इज द नॉट, ठीक है, आपका जो प्लेन सिमेट्री या आपको सिलिंड्रिकल सिमेट्री बोल सकते हैं, फाइनाइट लेंथ का है हम लोग। रो इक्वल टू रो कॉस थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ।
क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री के लिए क्या बोला था, रो इज ए फंक्शन ऑफ, या तो कांस्टेंट होना चाहिए, और रो इज ए फंक्शन ऑफ हम लोग यहाँ पे और मतलब गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये वाला चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 सिमेट्रिक केस पे हम लोग यहाँ पे डिपेंड होना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रल फॉर्म क्या था हम लोग यहाँ पे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज को मैं क्या लिखता हूँ, रो डी टाउ या सिग्मा डी ए, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, या लैम्डा डी एल, जो भी हम लोग यहाँ पे उस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बोथ साइड का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ई डॉट डी एस, यहाँ पे भी सिग्मा हम लोग यहाँ पे रो है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करूँगा हम लोग यहाँ पे, रो इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी, या डी क्यू बाई डी टाउ होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, रो डी टाउ, जो यहाँ पे पूरा किया गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी टाउ, वही यहाँ पे पूरा किया गया हम लोग पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे पूरा किया गया हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्यू इनक्लोज बेसिकली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू टोटल जो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, और उसी को हम लोग यहाँ पे रो डी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। तो ई डॉट डी एस थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट थ्रू दैट सरफेस, और बीच इज बेसिकली रो डी टाउ बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, रो डी टाउ बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ई डॉट डी एस ये क्या है, क्लोज सरफेस है, और ये हमारे पास क्या है, वी है, ओपन सरफेस है हमारे पास यहाँ पे। क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रेशन है। तो वेक्टर जो इंटीग्रेशन हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, याद करो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम टू सरफेस, ठीक है, हम लोग कैसे जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जो मैं शेयर किया हूँ स्क्रीन शेयर है जी, स्क्रीन शेयर है ना मैं जो शेयर किया हूँ। This meeting is being recorded. तो यहाँ से आप जो मैक्सवेल है, जो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हम लोग देखेंगे, तो क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि अब हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन से हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जी। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि सरफेस इंटीग्रेशन of a vector field in a closed surface is equivalent to volume integration of the divergence of the vector field, ये हम लोग यहाँ पे होता है। तो ये ई डॉट डी एस को मैं क्या लिखूँ हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रो डी वी। तो बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ डी वी और रो डी वी हम लोग यहाँ पे बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग यहाँ पे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो ओनली हम लोग यहाँ पे जो पार्ट को देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये भी गॉस लॉ ही है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब यहाँ से पोटेंशियल के फॉर्म लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता है हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ई इंटू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो गॉस लॉ का जितने भी टाइप्स है वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सबका कंबाइंडली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका गिवन है हम लोग यहाँ पे, तो आप पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बाय सॉल्विंग दिस जो लाप्लास ऑपरेटर या डिफरेंशियल इक्वेशन है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल के बाद आप हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कि वो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक चीज हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यूज व्हेन, ठीक है, पोटेंशियल इज गिवन, और ठीक है, वी कैन फाइंड रो, और रो मिल जाएगा तो यहाँ पे क्यू भी मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जब हमारे पास पोटेंशियल दिया रहेगा तो, ठीक है। तो क्या
क्या बोला गया है, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इफ पोटेंशियल इज, कोई सरफेस पे आपको पोटेंशियल दिया है, इफ पोटेंशियल एट सम सरफेस इज गिवन, देन वी कैन फाइंड पोटेंशियल एट एनी अदर पॉइंट बाय सॉल्विंग द पॉइसन इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे कि ये यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे स्फीयर बोल सकते हो विद ऑफ रेडियस आर, ये जो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे सरफेस पे वी नॉट है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन है, तो पॉइसन इक्वेशन का जो स्पेशल केस हो जाएगा वो हो जाएगा लाप्लास इक्वेशन इफ रो इज इक्वल टू जीरो, चार्ज फ्री रीजन। तो उस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, चार्ज फ्री रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल इन चार्ज फ्री रीजन। तो आपको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे कि कोई भी हम लोग वेक्टर फील्ड होगा, तो अभी जो लाप्लास इक्वेशंस और जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जो गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए अगर कोई भी वेक्टर फील्ड रहेगा, ठीक है, ए1 क्यू1 कैप प्लस ए2 क्यू2 कैप प्लस ए3, तो इसका डाइवर्जेंस आप कैसे निकालेंगे इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको ये बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो हम लोग लाप्लासियन जो हम लोग यहाँ पे वो कैसे निकालेंगे हम लोग, या डेल स्क्वायर जो हम लोग यहाँ पे ऑन स्केलर फील्ड होता है हम लोग यहाँ पे वो कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, जो आप वेक्टर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अगर नहीं पढ़े तो हम लोग उसका वीडियोस हम लोग को फिर से देखिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है। इसलिए वो पहले आपको वो पढ़ाया गया हम लोग यहाँ पे। तो आपको, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम को पता होना चाहिए, और लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है, इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम को पता होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये वन अपन एच वन एच टू एच थ्री, आपको पता है एच वन एच टू एच थ्री डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम Q1 Q2 Q3 के लिए, कार्टेशियन के लिए क्या होते हैं, ठीक है, और अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, यहाँ पे उसका जब आपको रिकैप किया गया हम लोग सिलिंड्रिकल, और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर में क्या क्या होंगे हमारे पास यहाँ। तो स्फेरिकल पोलर के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो इफ आप देखेंगे कि डेल स्क्वायर वी इक्वल टू ये आएगा, आप इसको देखिए जो वीडियोस हैं इसका, ठीक है, जो डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अभी तो रिकेप कर रहे हैं। तो आपको जो पॉइंट माइंड में रखना है कि इफ वी इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू वन अपन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर। ये कब है, इफ वी इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, तो डेल स्क्वायर वी जो लाप्लासियन ऑफ स्केलर हो जाएगा वन अपन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर। दिस इज विल बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द, ठीक है, केसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के पहले हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ एंड पॉइसन इक्वेशन से रिलेटेड कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो टाइप हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, आप क्या पूछेगा, चार्ज इनक्लोज या टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और पोटेंशियल क्या रहेगा, उस केस में आपको पूछेगा रो, तो उस केस के लिए क्या यूज करेंगे, पॉइसन इक्वेशन, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, टू कैलकुलेट पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही जी आपको, ठीक है, या तो फोर्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, बस यही हम लोग पे क्वेश्चन होगा। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया है, देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। डिटेल ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, आप जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं आप उसमें देखिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, EMT का जो हम लोग यहाँ पे प्ले लिस्ट है। मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर दिया है, तो कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी इन दैट रीजन, तो क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियल, ठीक है, हम लोग का फंक्शन ऑफ आर है हमारे पास, तो क्या करेंगे, जब भी हम लोग पोटेंशियल दिया रहेगा और चार्ज डेंसिटी बोलेगा, तो यूज पॉइसन इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी इक्वल माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डेल स्क्वायर वी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या है, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करेंगे, देखो यहाँ पे आर दिया हम लोग यहाँ पे, तो यही आपका इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना है। और जैसे फंक्शन ऑफ ओनली आर है, तो हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर वी इक्वल ओनली इतना ये यूज कर देंगे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो वी ऑफ आर इक्वल टू दिस है, तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डेल स्क्वायर ऑपरेटर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वन अपन आर स्क्वायर, ठीक है, डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, और यहाँ पे वी की जगह पुट कर दूंगा ए आर क्यूब प्लस बी है इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको रो फाइनल करना है, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको आप हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और वन अपन आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और दिस इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे रो फाइनल कर सकते हैं, रो मिला तो क्या फाइनल कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, रो डी वी और डी टॉप, तो ये भी आपको फाइनल कर सकते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, E इज इक्वल टू दिस, तो बोला गया है कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो E गिवन है, Q इनक्लोज फाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डी एस, ई यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे देखो, आर कैप दिया है बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो डी एस भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो डी एस जो हम लोग यहाँ पे होता है आर कैप डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देखेंगे बेसिकली डी एस आर कैप, और डी एस का जो सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है, मतलब आर डायरेक्शन का हम लोग देखना है हम लोग यहाँ पे, राइट, आर कैप डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे सरफेस एलिमेंट देखोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा डी फाई हो जाएगा सरफेस एलिमेंट, और ये हम लोग यहाँ पे तो उसमें दिया था अल्फा आर क्यूब, तो आर कैप डी एस का यहाँ पे मैं पुट किया, डी एस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो आर है अगर वो कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से देख सकते हो साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज यहाँ से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन को आप डिटेल से देखना हम लोग यहाँ पे से मैं क्विकली यहाँ पे इसको आपको बताया हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे दिया है तो कैसे आप यहाँ पे क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करोगे, इससे गॉस लॉस। डी एस डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज करने वाले हो बेस्ड ऑन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसी से बेस्ड पे हम लोग यहाँ पे दिया गया है, आप उनको ये सब आपको ट्राई करना था हम लोग, ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे देखो, पोटेंशियल इन रीजन इज गिवन बाय, ये दिया है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे दिया है वी ऑफ आर which is function of only r only. If charge enclosed by a sphere of radius r centered at origin is q, what is the charge enclosed by another concentric, ठीक है, sphere of radius 2r। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो आपको इसके लिए क्या यूज करना है हम लोग यहाँ पे बोला गया था पॉइसन इक्वेशन, जब पोटेंशियल एट ए गिवन सरफेस इज गिवन, टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन अनदर सरफेस एनी अदर पॉइंट वी यूज पॉइसन इक्वेशन। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जो क्यू इंक्लूड होता है बेसिकली रो डी टाउ, इससे ये हम लोग को आता है। तो डेल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इफ वी इज फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू होता है, तो 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर होता है। तो यहाँ से वी आपको दिया है, यहाँ से आप ई फाइंड आउट कर सकते हो, अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे ई, अगर ई मिला है तो क्यू निकल फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे माइनस ग्रेड, ठीक है, माइनस आर कैप डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप बाई डेल बाई आर डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, ये ग्रेडियंट है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो दो दो तरीके से इसको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको बताया गया हम लोग यहाँ पे। तो आपको क्या दिया है, वी दिया है, तो वी से आप ई फाइंड आउट करके, ठीक है, चार्ज इंक्लूड फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ, और आपको वी दिया है तो डायरेक्टली आपको रो फाइंड आउट करके वहाँ से क्यू इंक्लूड से रो डी लॉ से, ठीक है, क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लोग। दोनों तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया गया हमें, ठीक है, तो अब यहाँ पे ई फाइंड आउट कर लेंगे, तो ई बेसिकली आर का फंक्शन है, तो ई से माइनस आर कैप डेल वी बाई डेल आर, वी का फॉर्म दिया था, तो ई इज इक्वल टू हमको आया था हम लोग यहाँ पे माइनस आर कैप और, ठीक है, ए आर क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ई डॉट डी एस करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ई डॉट डी एस बेसिकली डी एस आर कैप इजिकल क्यू इंटू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो डी एस इजिकल ओवरऑल जो सरफेस है, ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे होगा, क्योंकि थीटा और उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर टोटल चार्ज इंक्लोज इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया हम लोग, ठीक है, तो वो बोला है कि इफ आर इज इक्वल टू आर होगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर 5 है, तो आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। सी यही क्वेश्चंस को आप इससे फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे देखो पोटेंशियल से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल से सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया है हम लोग यहाँ पे जी, आपको दिया है पोटेंशियल दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है क्यू इनक्लोज, तो क्यू पोटेंशियल अगर दिया है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले रो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पॉइसन इक्वेशन। तो इसके लिए आपको डेल स्क्वायर वी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जो वी को हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव या जो आर स्क्वायर और ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से ऑपरेट करके, ठीक है, आप इस तरीके से रो फाइंड आउट करेंगे पहले। रो जैसे ही मिलते हैं तो रो डी टाउ, तो डी टाउ में यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई से, ठीक है, और जो जो वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करके क्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी क्यू आर टू द पावर 5 आए। अगर हम लोग यहाँ पे ई से फंक्शन ऑफ आर नहीं होगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 2 है हमारे पास, देखो
इफ ई इज रीजन इज ए आर स्क्वायर आर कैप प्लस बी कॉस थीटा थीटा कैप, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो ई दिया है तो आपको ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया गया हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ई आपको दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज आपको फाइंड आउट करना है। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस आर कैप, ठीक है, यहाँ पे जो भी सरफेस हम लोग यहाँ पे ऑफ द स्फीयर होगा हम लोग यहाँ पे आर कैप के डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी एस, तो डी एस में आर कैप वाला जो कंपोनेंट होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो अब ये बचेगा आर कैप के साथ जब यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ओनली ये वाला चीज़ बचेगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली आप देख सकते हो अल्फा आर स्क्वायर डी एस, तो डी एस इज इक्वल टू ओवर इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो क्यू, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, या डी एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर, सॉरी डी थीटा डी फाई यूज़ करोगे तो भी इंटीग्रेशन से उतना आएगा क्योंकि बाकी थीटा और फाई पे डिपेंडेंस वाला टर्म चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है हम लोग यहाँ पे, जो आपको कराया गया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो लेक्चर्स में हम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है हम लोग यहाँ पे, तो फाई इनक्लोज आपको फाइंड करना था ई डॉट डी एस। तो अब ई डॉट डी एस इक्वल क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया तो ये डाइवर्जेंस निकालना बहुत ईजी होता है जी हम लोग यहाँ पे, तो फ्लक्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली जो फ्लक्स होता है हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी वी, ये भी आप यूज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो द टू फाइंड आउट द फ्लक्स। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वेरियस हर कैसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसका डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच और मेथड आपको यहाँ पे बताया गया हम लोग यहाँ पे, आप कोई भी मेथड कोई भी अप्रोच यूज करके, ठीक है, डिजायर्स थिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है हम लोग यहाँ पे, और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देख लिए, अभी पोटेंशियल वाला देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पोटेंशियल अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो पोटेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको दिया है हम लोग यहाँ पे, तो आपको अगर यहाँ पे क्यू फाइंड करना है तो रो डी भी यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डेल यूज कर इन द बेसिकली आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, दिस इज वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप रो फाइंड आउट कर लीजिए, तो रो इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, वहाँ से आप क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, और डी वी आपको सरफेस यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्यू। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन आपको दिया गया हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये हम लोग का दिया है, फाइंड चार्ज डेंसिटी इन दैट रीजन, और सेकंड यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे वी आर थीटा इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एंड डी बाई डी थीटा फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे वी दिया है तो वहाँ से आप ई फाइंड करेंगे, ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट्स उस तरीके से आपको यूज करना है हम लोग, ठीक है जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ, किससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फ्लक्स गॉस लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म है हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज, और ऐसा है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे, अगर चार्ज फ्री रीजन है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी से, ठीक है, वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट और ई डॉट डी है। तो ये इतना ही आपका, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म है, इसको आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि इफ स्फीयर, यहाँ पे दिया गया है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, इफ स्फीयर इज ऑफ रेडियस आर इज मेंटेन एट द पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इस केस में क्या दिया, देखो चार्ज का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन चार्ज इज गिवन, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, अगर चार्ज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भाई किसी के कारण तो पोटेंशियल होगा ही ना हम लोग यहाँ पे, तो कहाँ पे चार्ज है, इनसाइड के चार्ज के कारण है या आउटसाइड के चार्ज के कारण हमको पता नहीं हम लोग यहाँ पे, तो इनिशियली हमको क्या करना है, चार्ज फ्री रीजन को मानना है हमें, और चार्ज फ्री रीजन में हमको यूज करना है लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे क्या करना है, v एट सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली फंक्शन ऑफ r मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो v जो लाप्लास इक्वेशन में अभी हो जाएगा 1/r², ठीक है, डेल बाई डेल r और r² डेल v बाई डेल r इक्वल 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 बार तो हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू r एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो या क्योंकि ये r² जाके इधर 0 हो जाएगा तो बचेगा हम लोग यहाँ पे r² डेल v बाई डेल r प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा हमारे पास। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेल v बाई डेल r इक्वल टू c1 बाई r²। अगेन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे तो -1/r और प्लस c2। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -c1/r प्लस c2 हो गया। ये लाप्लास इक्वेशन हम लोग यहाँ पे। अभी आपको c1 और c2 फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये यूजिंग बाउंड्री कंडीशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन इन चार्ज फ्री रीजन, ठीक है। तो जब भी आपको भी आपको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, या आप उसको जो हम लोग यहाँ पे ये स्टेप, ठीक है, कुछ फॉलो करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो लाप्लास इक्वेशन का भी, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि पोटेंशियल एंड सरफेस हमको गिवन है हमारे पास। तो एट r इज इक्वल टू r हमको पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एट r इज इक्वल टू r हम लोग यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू -c1/r प्लस c2 है, ठीक है। तो c1 c2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कि जो रे r है बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हम लोग यहाँ पे। तो अगर r इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो पोटेंशियल हम लोग क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी, इनफाइनाइट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे r इक्वल टू 0 नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, है ना। पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो c1 इक्वल यहाँ पे अपने आप हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कांस्टेंट बचेगा हम लोग यहाँ पे ओनली c2 एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द सरफेस वैल्यू हम लोग यहाँ पे। तो v इनसाइड इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू v आउटसाइड। तो v इनसाइड इज इक्वल टू यहाँ पे v नॉट होगा हम लोग, क्योंकि r इनसाइड हम लोग यहाँ पे, ठीक है। r एक ऐसा पॉइंट हम लोग यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पे हम लोग का पोटेंशियल यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब हमको c1 को पोटेंशियल इनफाइनाइट नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो c1 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप जो है जो वीडियो लेसन में आप देख सकते हैं हम लोग इस टाइप की चीज़ में। तो इसका हम लोग यहाँ पे आउटसाइड देखेंगे हम लोग यहाँ पे आउटसाइड, तो आउटसाइड r ग्रेटर देन r होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो आउटसाइड एट r इज इक्वल टू r हमारे पास पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू v नॉट है, तो v नॉट इज इक्वल टू -c1/r प्लस c2 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। r की जगह r पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे c2 इज इक्वल टू मिल गया हम लोग यहाँ पे v नॉट प्लस c1/r, ठीक है। तो अब मैं c2 की जगह पे जाकर वही चीज़ पुट कर दूंगा जो बचा मेरे पास यहाँ पे, तो एक ही वेरिएबल मेरे को मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी c2 का वैल्यू आया इसको लाकर यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो टोटल जो पोटेंशियल हो जाएगा v नॉट, ठीक है, जो हम लोग का v इज इक्वल टू जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे -c1/r प्लस c2, तो c2 की जगह ये वाला पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब एक वेरिएबल बचा c1, ठीक है। तो आपको क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट यानी कि एट इनफाइनाइट पे हम लोग यहाँ पे 0 होता है हम लोग यहाँ पे, राइट। आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आउटसाइड आर में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, कहाँ पे, क्योंकि ये आर 0 आर तक बढ़ते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो आर हम लोग यहाँ पे ये इनसाइड आर इक्वल टू 0 है और आर आउटसाइड अगर कितना भी आर जाओ इनफाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बाउंड्री कंडीशन आप यूज करेंगे। तो पोटेंशियल को 0 है कहाँ पे, इनफाइनाइट यहाँ पे डिस्टेंस पे, तो वी नॉट प्लस c1/r, तो यहाँ से आपको c1 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस वी नॉट आर। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल आपको मिल जाएगा वी नॉट, ठीक है, आउटसाइड इज इक्वल टू यहाँ पे आप पुट करेंगे दिस, तो वी नॉट r/r। तो जब भी आप लोग वहाँ पे इनसाइड की बात करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे r इक्वल टू 0, वहाँ पे पोटेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल इस, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे 0 एट रेफरेंस पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट सेकंड चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आउटसाइड के लिए यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल इन रीजन 1, 2 एंड 3। तो रीजन 1 यहाँ पे देखेंगे, तो रीजन 1 के लिए जो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे। रीजन 2 के लिए और रीजन 3 के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग का दिया है 2 वी नॉट, यहाँ पे 3 वी नॉट दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, देखो सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि चार्ज फ्री रीजन है, कोई भी चार्ज का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस फिगर पर करने के लिए -c1/r प्लस c2 होता है। तो रीजन 1 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ओबियसली आपको पता है रीजन 1 में एक ऐसा पॉइंट r इक्वल टू 0 जहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, c1 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इन रीजन 1, ठीक है, r इज इनसाइड द रेडियस